जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन में। इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के लिए जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह मिश्रित बहुविकल्पीय प्रश्न है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कई प्रश्नों का सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम देरी ना करते हुए डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो प्रश्न दिया गया है उसमें 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही होगा। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ से यूपी बोर्ड में डिक्टो सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। चलिए हम सभी लोग डायरेक्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि साहित्यालोचन और हिंदी साहित्य निर्माता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अर्थात इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन से कवि हैं जिन्होंने साहित्यालोचन और हिंदी साहित्य निर्माता की रचनाएं लिखा हुआ है। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास। ये इनकी रचना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में इनका सराहनीय योगदान रहा है। अथवा इसी प्रश्न को दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने किया था। ठीक है, ये 2 टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसमें आपको देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शनों में से कौन सा उत्तर होगा, तो उसके लिए ऑप्शन ग जो आपका दिया गया है बाबू श्याम सुंदर दास, ये भी आपका यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी युगीन गद्य लेखक या लेखिका है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें भी जो आपको उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। ये हैं द्विवेदी युगीन कवि हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, रूपक रहस्य के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ग, बाबू श्याम सुंदर दास। ये आलोचना है। ठीक है, ये क्या है, ये जो रूपक रहस्य है एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, श्याम सुंदर दास द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था। तो श्याम सुंदर दास ने किस पत्रिका का संपादन किया था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि नाचिकेतोपाख्यान शीर्षक से श्याम सुंदर दास के अतिरिक्त किस लेखक ने गद्य रचनाएं लिखा है। मतलब नाचिकेतोपाख्यान तो एक तो श्याम सुंदर दास ने लिखा ही है, इनके अतिरिक्त एक कवि ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने लिखा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ख, सदल मिश्र हो जाएगा। ठीक है, सदल मिश्र ने भी नाचिकेतोपाख्यान से ग्रंथ से रचना लिखा हुआ है। अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि श्याम सुंदर दास का जन्म काल कब है। अर्थात श्याम सुंदर दास जी का जन्म कब हुआ था। इसमें जो सन 1875 है, यही है श्याम सुंदर दास जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म काल क्या है। इसमें आपसे मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म काल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ग जो है 1880 ईस्वी, यही सही हो जाएगा। यही मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म काल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म काल क्या है। अर्थात इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन ग में 1911 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनके द्वारा भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई। अर्थात किन कवि ने भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना किया था। इसमें आप जब ऑप्शन देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद और चौथा है राय कृष्णदास। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, राय कृष्णदास ने स्थापना किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि इन्होंने हिंदी में गद्य गीत विधा का प्रवर्तन किया था। अर्थात किस कवि ने हिंदी में गद्य गीत विधा का प्रवर्तन किया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन घ, राय कृष्ण दास। इन्होंने क्या किया था, गद्य गीत विधा का हिंदी में प्रवर्तन किया था। ठीक है, आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि भारत की चित्रकला तथा भारतीय मूर्तिकला इनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं।
ठीक है। ये किसके प्रमाणिक ग्रंथ हैं? इसमें क्या है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला 2 ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा राहुल सांकृत्यायन। इन दोनों ऑप्शन में से कुछ कोई नहीं है। आगे के जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यही 2 ऑप्शन घ जो है राय कृष्णदास, यही ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, साधना नामक गद्य गीतों के संग्रह के रचयिता कौन है? साधना नामक जो गद्य गीत है, इस संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसमें जो आपको उत्तर होगा वो हो जाएगा राय कृष्णदास। इसका रचनाकार कौन है? राय कृष्णदास है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि राय कृष्णदास का लेखन युग है, अर्थात किस युग के ये कवि कहे जाते हैं? तो राय कृष्णदास जी छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात ऐसे कौन से कवि हैं, कौन से लेखक हैं जो प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाने जाते हैं? आइए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे कह रहा है सरदार पूर्ण सिंह, बी पर वासुदेव शरण अग्रवाल, सी पर भारती हरिश्चंद्र और डी पर क्या दे रहा है आपका जैनेन्द्र कुमार। तो यही जो जैनेन्द्र कुमार है, ऑप्शन घ, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि जैनेन्द्र कुमार की कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो इन्होंने जो वातायन लिखा है, यही इनका उपन्यास नहीं है। ऑप्शन घ सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर पाप और प्रकाश ऑप्शन ग में जो दिया गया है, यही नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है, अर्थात कौन सा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से ऐसा कौन सा निबंध संग्रह है जो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है पृथ्वी और वाग्धारा, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी क्या क्या कह रहा है आपसे? ऑप्शन बी कह रहा है कि पूर्वोदय और प्रस्तुत प्रश्न और कुली तथा पथ के साथी। जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ख, यही हो जाएगा पूर्वोदय और प्रस्तुत प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि त्याग पत्र किस लेखक के की उपन्यास विधा की रचना है, अर्थात त्याग पत्र जो है वह किस लेखक के उपन्यास की रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है, ये उपन्यास है क्या? त्याग पत्र। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है? जो किताब लिखा गया है साहित्य का श्रेय और प्रेय, यह किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? निबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था? तो ये तो सबको ही पता है कि अज्ञेय का वास्तविक नाम ऑप्शन घ में दिया गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि विशाल भारत, सैनिक, प्रतीक, वाक तथा दिनमान पत्र पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन है इसमें, तो चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है अज्ञेय वाला, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, इन्होंने क्या किया था? इन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन है? तो इसमें जो आपको उत्तर होगा, ये भी आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ही होगा, इन्होंने ही ये उत्तर प्रियदर्शी नाटक लिखा हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में प्रश्न किया जा रहा है कि अरे यायावर रहेगा याद, क्या नाम है? अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? क्योंकि आपको पता ही है कि जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे, वो बहुत ही घूमते थे, टहलते थे, तो यात्रा साहित्य से ही रिलेटेड है, यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, अज्ञेय जी के द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध विधा की रचना नहीं है? कहने का मतलब यह है कि 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा और पूछा जा रहा है कि कौन सी विधा निबंध नहीं है। तो आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन में विपथगा, आत्मनेय पद, त्रिशंकु और लिखि कागद कोरे, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यह निबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है कि इन्होंने भाषा संबंधी विविध प्रयोग किए और शैली के क्षेत्र में भी नए प्रतिमान स्थापित किए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर का पर ही दिया गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि आज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया था, अर्थात इन्होंने कौन सी रचना लिखा था जिस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी में लिखा गया है कितनी नावों में कितनी बार, यही इनकी रचना है जिसके लिए इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सन्नाटा के रचनाकार कौन है। 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है कि सन्नाटा के रचनाकार कौन है। तो इसका जो आपको उत्तर होगा वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय ही होगा, इन्होंने ही क्या किया था, सन्नाटा लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है। तो सबको पता है इसका उत्तर, जो ऑप्शन ग में दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यही इनका पूरा नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है कि कामायनी की रचना विधा क्या है, अर्थात कामायनी क्या है, ये खंड काव्य है कि नाटिका है कि उपन्यास है कि महाकाव्य है। इसमें जो आपको उत्तर होगा वो कामायनी आपका महाकाव्य है, ऑप्शन घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कह रहा है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं, अर्थात भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। 2010 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है और संभवतः 2022 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर होगा, ये भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह का लेखन युग क्या है। डॉक्टर रघुवीर सिंह का लेखन युग, इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ख द्विवेदी युग। ठीक है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि द्विवेदी युग का ख्याति प्राप्त तिलस्मी उपन्यास कौन सा है, अर्थात द्विवेदी युग में लिखा गया जो सबसे अधिक फेमस रहा वह तिलस्मी जादुई उपन्यास कौन सा है। इसमें जो आपको उत्तर हो जाएगा वो है चंद्रकांता संतति, यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंद्रकांता संतति जो है वह तिलस्मी उपन्यास है और जो द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, आगे देखो, भारतेंदु की कालावधि मानी जाती है, अर्थात भारतेंदु की कालावधि क्या है, वो कब माना जाता है। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1968 से 1900 ईस्वी तक ये भारतेंदु युग की कालावधि माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1968 से लेकर के 1900 तक भारतेंदु युग जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि द्विवेदी युग की कालावधि कब है। द्विवेदी आपकी इससे पहले भारतेंदु युग ने देखा तो 1900 से प्रारंभ होता है और 1922 ईस्वी तक क्या होता है, ये द्विवेदी युग की काल अवधि है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कह रहा है कि तितली उपन्यास के रचनाकार हैं, अर्थात कौन है जिन्होंने तितली उपन्यास लिखा हुआ है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तितली ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और एक उपन्यास है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कह रहा है कि शुक्ल युग या छायावाद की काल अवधि कब मानी जाती है, कब से कब तक शुक्ल युग या छायावाद की काल अवधि मानी जाती है। तो ऑप्शन ख में आपका दिया गया है 1919 से 1938 तक शुक्ल युग अथवा छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग की काल अवधि कब से कब तक है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ग में आपका दिया गया है 1938 से 1949 ईस्वी तक। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कह रहा है कि द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक द्वय कौन से, अर्थात ऐसे कौन से दो लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग में भी काम किया है और छायावादी युग में भी काम किया है। तो इसको जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन ग में दिया गया है गुलाब राय और जयशंकर प्रसाद। ये दोनों जो कवि हैं वो द्विवेदी युग में भी रहे हैं और छायावादी युग में भी रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 40 में आपसे कह रहा है कि छायावाद युग और छायावादोत्तर युग दोनों युगों में अपनी रचना धर्मिता से हिंदी साहित्य में विशेष योगदान करने वाले लेखक कौन है। इसमें आपसे प्रश्न कर रहा है छायावाद युग और छायावादोत्तर युग दोनों युगों में अपनी रचना धर्मिता से हिंदी साहित्य में विशेष योगदान प्राप्त करने वाले कौन है लेखक। तो वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हाँ, ऑप्शन ए आपका
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है 41। 41 में आपसे कह रहा है कि किस युग की रचनाएं मार्क्सवाद से सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। इसमें आपको जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख में दिया गया है छायावादोत्तर युग। ये जो छायावादोत्तर युग रहा ये मार्क्सवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित रहा। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 42। क्वेश्चन संख्या 42 में आपसे कह रहा है कि गद्य की विधा जो नहीं है, अर्थात निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विधा गद्य की विधा नहीं है। ये जो गद्य काव्य है यही गद्य की विधा नहीं है। बाकी ये भी गद्य की विधा है, ये भी गद्य की विधा है, उपन्यास भी गद्य की विधा है, लेकिन ये जो गद्य काव्य है यही गद्य का विधा नहीं है। इसीलिए आपको जो उत्तर होगा वो ऑप्शन घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 43। क्वेश्चन संख्या 43 में आपसे कह रहा है कि हिंदी की गद्य और पद्य विधाओं में समान रूप से लिखने वाले विद्वान कौन है। ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी गद्य और पद्य दोनों विधाओं में समान रूप से लिखा हुआ है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो ऑप्शन ग में आपको दिया गया है, जयशंकर प्रसाद। यही हैं जिन्होंने गद्य भी लिखा है और पद्य भी लिखा है, सेम उतना ही समान प्राप्त किया है, इन्होंने समान मान सम्मान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 44 आपसे कह रहा है कि छायावादी युग के लेखक कौन नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, चारों ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से लेखक हैं जो छायावादी नहीं हैं। तो इसमें क्या है, वियोगी हर भी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी भी हैं, डॉक्टर रघुवीर भी हैं। जो ऑप्शन ख आपका बच रहा है यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा ही हैं जो छायावादी युग के लेखक नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 45 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 45 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार छायावादी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो दिनकर जी हैं ये छायावादी युग के कवि नहीं है। ऑप्शन ख आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किस युग की रचना है। ठीक है। ये जो संस्कृत के 4 अध्याय है वो छायावादोत्तर युग की रचना है। ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन संख्या 47 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 47 में आपसे कह रहा है कि हमीर हठ किस विधा की रचना है। ठीक है। तो ये जो हमीर हठ है ये इतिहास है, ऐतिहासिक घटना है। ठीक है, इतिहास विधा की रचना है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 48। क्वेश्चन संख्या 48 में आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग किसको माना जाता है। ये भारतीय युग को ही माना जाता है। भारतीय युग में ही प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है। तो इसमें जो कुबेरनाथ राय हैं इन्हें ही ललित निबंधकार के रूप से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपने रफ में एक जगह इसको उतार लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 50। क्वेश्चन संख्या 50 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। कौन सा कथन है जो असत्य है। नंबर 1, गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है। बिल्कुल सही, एकदम सही है। गद्य प्रधानतः विचार तर्क चिंतन है। जी हाँ, ये भी सही है, ये चिंतन होता है। तीसरा क्या है, गद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है। जी नहीं, गद्य में नहीं बल्कि पद्य में महत्व होता है। आज का युग गद्य प्रधान है। जी हाँ, ये भी सही है। तो यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ग ही क्या है इसमें सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 51। क्वेश्चन संख्या 51 में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कहा जाता है। ठीक है। हिंदी गद्य के हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल किसको कहा जाता है। तो द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग में बहुत सारी हिंदी गद्य की रचनाएं लिखी गई, जिसका प्रकाशन भी, बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हिंदी में हुआ। इसीलिए द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है, द्विवेदी युग को हिंदी गद्य के उत्कर्ष काल कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 52 में कह रहा है कि छायावादोत्तर युग के लेखक नहीं है। ऐसे कौन से हैं जो छायावादोत्तर युग के लेखक नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ये जो हैं छायावादोत्तर युग के कवि नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में आपसे कह रहा है कि द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता है। ऐसे कौन है जो द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता है। तो इसका जो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का में ही दिया गया है, बैजनाथ सिंह। यही है जो द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता है।
ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 54 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 54 में आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दिया था। कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था, तो वो है ऑप्शन ग में आपको दिखाई पड़ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने ही कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 55। क्वेश्चन संख्या 55 में आपसे कह रहा है कि बड़ों के प्रेरणादायक पत्र संकलन किसने प्रकाशित किया। ये जो पत्र है बड़ों के प्रेरणादायक पत्र, इस पत्र का संपादन किसने किया था, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ग में दिया जा रहा है वियोगी हरि, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 56 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 56 में आपसे कह रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। ठीक है, आपसे प्रश्न कर रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। हम ऑप्शन देख लेते हैं, नाटक, उपन्यास, जीवनी और आलोचना। जो आपको उत्तर होगा वो आपका उपन्यास हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो नूतन ब्रह्मचारी ग्रंथ है वह उपन्यास है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 57, इसमें कह रहा है कि हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था। हिंदी अथवा इसी प्रश्न को दूसरी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखन संघ का अधिवेशन हुआ था। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर है आपका 1932 ईस्वी में। ऑप्शन का में आपको दिया गया है 1932 ईस्वी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 56। क्वेश्चन संख्या 56 में आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। दो राजा थे प्रारंभिक गद्य लेखकों में, उसमें से दो राजाओं में से एक राजा कौन से हैं। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यही हैं जो राजा होते हुए भी गद्य साहित्य में बहुत अधिक योगदान दिए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 59। क्वेश्चन संख्या 59 में आपसे कह रहा है कि दी मैडमैन का पगला नाम से हिंदी अनुवाद किया गया था। द मैडमैन का पगला मतलब ये जो द मैडमैन था इसका जो है पगला नाम से इसका क्या किया गया था, हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो किसने किया था यह, तो वो राय कृष्ण दास जी थे जिन्होंने यह अनुवाद किया हुआ था। ऑप्शन ख आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदल मिश्र की रचना है। ऐसी कौन सी रचना है चारों में से जो सदल मिश्र की रचना है। तो अभी आपने पढ़ा, इसके पहले ही पढ़ रखा था कि नासकेतोपाख्यान ने भी क्या किया था, नासकेतोपाख्यान शीर्षक से सदल मिश्र ने भी लिखा हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 61 में देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 61 में आपसे कह रहा है कि कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे कह रहा है कि अड़िमा ये नहीं, अपरा ये भी नहीं, अंधा युग जो है यही धर्मवीर भारती की रचना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 62 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 62 में कह रहा है कि भारत भारती की रचना विधा है, अर्थात जो भारत भारती है वह किस विधा की रचना है। तो ये क्या है, काव्य है। भारत भारती क्या है, काव्य है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 63 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 63 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। 2014 में आया हुआ है, पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवनकार्य में उपन्यास है। जी हाँ, बिल्कुल राइट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। जी हाँ, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। ये आपसे उत्तर दे रहा है जी नहीं, ये क्या, जी हाँ ये भी सही है। अगला क्या है, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे। नहीं जी, प्रताप नारायण मिश्र जो हिंदी प्रदीप के संस्थापक नहीं थे, इसीलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको गलत दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 64 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 64 में आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना कौन सी है। प्रश्न 64 में कह रहा है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सा है। तो जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है गोरा बादल की कथा, यही क्या है, राइट आंसर है। हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना इसे ही माना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 65। क्वेश्चन संख्या 65 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि त्याग पत्र विधा की दृष्टि से रचना है, अर्थात त्याग पत्र जो है वो किस विधा की रचना है। तो जो त्यागपत्र है वो आपका उपन्यास है। ऑप्शन सी आपका
सही हो जाएगा। ऑप्शन सी पूरी तरह से राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 66 देख लीजिए। अतिचार रचना के संपादक हैं। ठीक है, अतिचार रचना के संपादक कौन है? तो वो है मुनिजिन विजय। ऑप्शन ख में सही है। मुनिजिन विजय ने क्या किया था? अतिचार नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 67। क्वेश्चन संख्या 67 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? ऐसे कौन है जिन्होंने श्रृंगार रस मंडन लिखा है? तो सबको पता है इसका कि विट्ठल नाथ ने क्या किया था? श्रृंगार रस मंडन की रचना किया हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 68 कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 68 आपसे कह रहा है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है? ऐसे कौन से कवि हैं जो चिंतामणि लिखे हुए हैं? तो उसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 69 69 में कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका क्या है? तो ये क्या है? द्विवेदी युगेन पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका जो है वह द्विवेदी युगेन पत्रिका है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 70। क्वेश्चन संख्या 70 में आपसे कह रहा है कि चंद्रकांता संतति रचना है। जो चंद्रकांता संतति नाम से एक रचना लिखा गया है वह किसकी रचना है? तो वो क्या है? द्विवेदी युगीन रचना है, अर्थात यह रचना द्विवेदी युग में लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 71 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 71 में आपसे कह रहा है कि कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है? ऐसे कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने कालिदास की निरंकुशता लिखा हुआ है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनका एक निबंध है, इस पे इन्होंने लिखा हुआ है। अगला देख लीजिए 1972 ईस्वी। राधा कृष्ण दास लेखक थे। जो राधा कृष्ण दास हैं वह किस युग के लेखक थे? तो वो थे भारतेंदु युग के लेखक थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 73 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 73 में आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? अर्थात कौन है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 देख लीजिए। 74 में आपसे कह रहा है कि गद्य विधा की संख्या है। टोटल गद्य की विधा की कुल कितनी संख्या है? तो ऑप्शन का में ही आपको दिया गया है, गद्य विधा की टोटल 3 संख्या है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 75। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? तो खा ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हैं, जिन्होंने क्या किया था? नूतन ब्रह्मचारी रचना लिखा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न 76 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं। ये जो किताब, ये 11 वर्ष का समय लिखा गया है, ये एक रचना है। ये रचना किसने किया हुआ है? तो यह रचना किसका है? हम ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल यही है जो 11 वर्ष का समय नामक शीर्षक से एक किताब लिखा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 77 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 77 में कह रहा है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? ऐसे कौन से हैं जिन्होंने गोरा बादल की कथा लिखा हुआ है? तो इसमें क्या है, जो आपका उत्तर हो जाएगा जटमले हो जाएगा। जटमलों ने ही क्या लिखा है? गोरा बादल की कथा नामक कविता लिखा हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 78 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 78 में आपसे कह रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ठीक है, अर्थात मुद्रा राक्षस किसने लिखा हुआ है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आपको विशाखदत्त दिया होता तो भी आपको राइट आंसर होता, लेकिन क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुद्रा राक्षस नाम के एक लेख लिखा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है? 78 रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका, देखते हैं, हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। अर्थात ऐसा कौन सा निबंध है जिसे सरदार पूर्ण सिंह ने नहीं लिखा है? तो वो क्या है? कालिदास की निरंकुशता। यही इन्होंने नहीं लिखा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 80 में आपसे पूछ रहा है कि चिद विलास के रचनाकार कौन है? ठीक है, कौन है जो चिद विलास के रचनाकार हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख में दिया गया है, डॉक्टर संपूर्णानंद। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 81 देख लीजिए।
क्वेश्चन संख्या 81 में आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि 15 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश स्थान जन्म स्थान, ऐसे कौन से कवि हैं जिनका 15 में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है आजमगढ़ जिले में। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन है जिनका जन्म आजमगढ़ के 15 नाम के जिले में हुआ था। अगला प्रश्न 1982 अगला प्रश्न 82 में कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति है। जो 82 है पैरों में पंख बांधकर, यह किसका है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है राम वृक्ष बेनीपुरी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैरों में पंख बांधकर जो शीर्षक है यात्रा वृत्तांत है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 83 में आपसे कह रहा है कि आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर कौन सा है? तो वो है आपका श्यामदास बिड़ला। ठीक है, ऑप्शन का श्यामदास बिड़ला ही हैं जो आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी के लेखक हैं। ठीक है, डायरी लिखना इन्होंने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न भारत दुर्दशा रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 85 कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 85 में आपसे पूछ रहा है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ठीक है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ज्योतिश्वरी, यही इसके वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 86 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 86 में आपसे कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्विवेदी युगीन लेखक हैं आचार्य पूर्ण सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 67 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, अर्थात ऐसी कौन सी रचना है जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है? ये जो कुटज है यही इनकी रचना है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 88 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 88 में आपसे कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? इसमें आपको क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? तो वाग्धारा जो है यही वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 89 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 89 में आपसे कह रहा है कि संस्मरण विधा की रचना है, अर्थात संस्मरण विधा किस विधा की रचना है? तो इससे संस्मरण को ध्येय बनाकर के कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो ये क्या है, दीप जले शंख बजे, यही है संस्मरण विधा पर इसका रचना किया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 90 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 90 में आपसे कह रहा है कि आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं। आलोचनात्मक कृति जो है वो इसके लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन डी में दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 आपसे कह रहा है कि वारिस कहानी संग्रह है। ये जो वारिस कहानी संग्रह है आपका जो ऑप्शन ग में दिया गया है मोहन राकेश, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 92 में देख लीजिए। 92 में कह रहा है कि हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? ऐसा कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की है? कल्प वृक्ष हो गया, धरती के फूल हो गया, तब की बात और थी मेरे विचार, ये सभी क्या है हरिशंकर परसाई की रचना, इसमें से कौन सी है? तो वो क्या है, तब की बात और थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 93। क्वेश्चन संख्या 93 आपसे प्रश्न कर रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्न ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नहीं है, अर्थात कौन सी ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नहीं है? तो जो इसका आपका आंसर है, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन में से जो चौथा है चारुचंद लेख है, यही इनका इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता हैं, कौन है जिन्होंने भूले बिसरे रेखा चित्र लिखा हुआ है? तो वो कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, इन्होंने भूले बिसरे चेहरे रेखांकित से रचना लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 25 देख लीजिए। 25 में कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका जो उत्तर है वो द्विवेदी जी हैं, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या लिखा है, बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 46 देख लीजिए। 96 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई के द्वारा
किया गया है। पूछ रहा है कि कौन सा निबंध है जिसका रचना हरिशंकर परसाई जी ने किया है। चारों ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो ये जो पगडंडियों का जमाना है, यही हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 97। 97 में कह रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। ऐसे कौन है जिन्होंने परीक्षा गुरु लिखा हुआ है। इसका जो उत्तर हो जाएगा लाला श्री निवास दास, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 98 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 98 में आपसे कह रहा है कि स्कंद गुप्त के लेखक हैं। स्कंद गुप्त जो लिखा गया है उसके लेखक कौन है। तो इसमें जो आपको उत्तर होगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है स्कंद गुप्त। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 99 देख लीजिए। 99 में आपसे प्रश्न कर रहा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। ठीक है, पाठ का क्या नाम है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे कह रहा है कि नाचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। फिर से वही प्रश्न आ रहा है। इस तो नाचिकेतोपाख्यान के जो लेखक है वो कौन है, सदल मिश्र जी हैं। क्वेश्चन संख्या 101 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 101 में आपसे कह रहा है कि बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त युग, ये भारतेंदु युग के लेखक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए 103 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 103 में आपसे पूछ रहा है कि श्याम सुंदर दास की शैली है, अर्थात श्याम सुंदर दास की कौन सी शैली है। जो इसका उत्तर हो जाएगा वो भावात्मक है। इनकी जो शैली थी क्या थी, भावात्मक शैली थी, भावनाओं से ये अत्यंत जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 103। क्वेश्चन संख्या 103 में कह रहा है कि किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो महादेवी वर्मा हो जाएगा। इनकी जो स्वर हैं उसमें करुण क्रंदन दिखाई पड़ेगा आपको, करुणता से रोता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा है कि निबंध प्रवणतम स्तर तक पहुंचा, किस युग में पहुंचा। तो उसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में ही जो निबंध था वह उच्चतम और अपने प्रौढ़ स्तर पर पहुंच गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 105। 105 में आपसे कह रहा है कि किस रचना के लेखक जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। इसमें क्या है, ये वैचारिक शोध और बोध जो है यही इनकी रचना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 6 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 6 में कह रहा है मोहन राकेश की रचना नहीं है। ऐसी कौन सी रचना जो है जो मोहन राकेश की नहीं है। तो इसमें लहरों के राजहंस, जी हाँ ये भी है। इसमें बकल सुख ये भी है। समय सारथी ये भी। ये जो तट की खोज है यही इनकी रचना नहीं है, इसीलिए जो तट की खोज है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या, ये कितना था, 6 था। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 7 देख लीजिए। 7 में कह रहा है कि शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह बताइए। ये जो शिकायत मुझे भी निबंध संग्रह पूछ रहा है ये किसकी है, हरिशंकर परसाई जी के, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इस प्रकार से 107 प्रश्नों का संकलन। आप सारे के सारे लोग पूरा वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही उत्तर आपको पता चल जाए। और मान के चलिए कि आगे मैं आपको 2-3 बहुविकल्पी प्रश्न और लाऊंगा। इतना मान के चलिए कि 2025 में जो प्रश्न पूछा जाएगा वह यहीं से पूछा जाएगा, यहीं से मेरे वीडियो से ही आने वाला है। अब इतना जान लीजिए कि आपका जो भी नंबर बनेगा वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूरी तरह से सॉलिड रहेगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई में थोड़ी सी भी कमी मत लाइए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस कक्षा को यहीं पर स्थगित करता हूं। जय हिंद, गुड नाइट।